बोले जरा मेरे साथ सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे चुपने का इंतजाम करोगे तो सुभान अल्लाह कहने का फायदा क्या? मैं चाहता हूं मैं चुपूं ना और तुम सुभान अल्लाह कहो, मैं चुपके से सांस लेके आगे बढ़ जाऊं, ये चाहता हूं। और आप मेरे चुपने का इंतजार कर रहे हैं, है ना? इंतजार नहीं करना, हाथ देखें और बोल दिया करो सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिर, मुतवशिर के बेटे लबकने के नाम, लबकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे शाम, शाम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियसा, इलियसा के बेटे ओद, ओद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोइद, मोइद के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम के, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब के, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह के, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर। उन हाथों को उठाकर जवाब दे। सरकार की आमद, सरकार की आमद, सरकार की आमद। तवज्जो है सारे लोगों की? अल्लाह अकबर। अब जरा तवज्जो कीजिएगा, मैं सरकार का मिलाद बयान करने लगा हूँ। जब मेरे नबी की वालिदा हजरत आमीना का निकाह हजरत अब्दुल्लाह से हो रहा है, हजरत अब्दुल्लाह से सैयदा आमीना का निकाह हुआ है, मेरा नबी वालिदा के शिकम पाक में आया है। अभी 2 माह का अरसा गुजरा है कि सरकार के वालिद हजरत अब्दुल्लाह कहते हैं आमीना मैं परदेश जा रहा हूँ। मेरे सरताज किस लिए जा रहे हैं? अभी तो बहुत कम वक्त गुजारा है हमने साथ में, अभी बहुत कम वक्त गुजारा है मेरे सरताज, अभी मैंने जी भर के देखा नहीं है, इतनी जल्दी जुदाई के वक्त आ गया है। हजरत अब्दुल्लाह ने कहा था आमीना अब हमारे घर में मेहमान आने वाला है, हम ये चाहते हैं हमारा बच्चा जब आंख खोले हमारे घर के अंदर खुशहाली होनी चाहिए, सुकून की जिंदगी होनी चाहिए, इसलिए बच्चे के लिए परदेश जाना चाहता हूं ताकि कुछ कमा करके लाऊं, हमारे बच्चे की जिंदगी बेहतर हो सके। हजरत अब्दुल्लाह ने जाने की इजाजत मांगी है, सैयदा आमीना इजाजत दे रही है। हजरत अब्दुल्लाह परदेश चले जाते हैं। आपने जिस वक्त का वादा किया था आपको उस वक्त आना था जब वो दिन नमूदार हुआ है। सुबह से सैयदा आमीना घर की सफाई करने लग जा रही है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कह रहे हैं आमीना क्या बात है? कहा सब बाबा जी आज मेरे अब्दुल्लाह के आने का दिन है, इसलिए सफाई कर रखी हूं ताकि मेरे अब्दुल्लाह आ जाएं और घर के अंदर कोई शिकायत का मौका ना मिले। हजरत आमीना ने घर की सफाई की है, दोपहर का वक्त आया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं आमीना खाया है कि नहीं कुछ? कहती अब्बा जान जब मेरे सरताज आ जाएंगे तब उनके साथ खाना खाऊंगी। एक मुद्दत बीत गई है, दूरियां और फासले हो गए थे, आज आ रहे हैं मेरे सरताज, उनके साथ खाना खाऊंगी। शाम हो जाती है, एक लुकमा सैयदा आमीना ने नहीं खाया। हजरत अब्दुल्लाह अभी तक नहीं आए हैं। सैयदा आमीना कहती हैं अब्बा जान जरा पता तो कीजिए मेरे सरताज अब तक क्यों नहीं आए हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब हरम काबा के अंदर तशरीफ लाते हैं, आकर के तवाफ में मसरूफ है। इतने में एक शख्स दौड़ के आता है, कहता अब्दुल मुत्तलिब कहा क्या बात है? कहा ठहरो तो शकी बड़ी दर्दनाक खबर लेकर के आया हूं। कहा क्या बात कह रहा है? कहा सब्र से काम लेना। कहा कहना क्या चाहता है? तेरे मुंह में खाक हो, तूने ये बात इतनी बड़ी कैसे कह दी है कि मुझे सब्र से काम लेना है? कहा अब्दुल मुत्तलिब सुनो तो शकी, आपके जो जिगर का टुकड़ा है हजरत अब्दुल्लाह जिनका नाम है, कहा वो अब्दुल्लाह जो परदेश गए थे? कहा हाँ हाँ। कहा वो जो तिजारत के लिए गए थे? कहा जी हाँ। कहा अब्दुल्लाह वापस नहीं आएंगे? कहा किस लिए? कहा उनका इंतकाल हो चुका है। अल्लाह अकबर, बेटे की मौत की खबर थी। हजरत अब्दुल मुत्तलिब के एक एक पुर्जे को तोड़ के रख दिया है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कांप जाते हैं, बैठ गए, हिम्मत को संवारा है।
खुद को ताकत देने की कोशिश कर रहे हैं। फिर ख्याल आता है अब्दुल मुत्तलिब तू खुद को संभाल, वरना आमीना का क्या बनेगा। उसको इंतजार आमीना को अब्दुल्लाह का है। अल्लाह अकबर ये सोच करके आपने हरम शरीफ से कदम उठाया है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं आज तक कभी इतना एहसास नहीं हुआ था। अब्दुल मुत्तलिब कहते मैं घर से निकला हुआ हरम काबा से घर की तरफ जा रहा था, ऐसा लगता था जैसे जमीन ने कदम पकड़ लिए हो, चाहकर भी आगे नहीं बढ़ा जा रहा है। बड़ी हिम्मत के बाद दरवाजे पर गया हूं, जाकर के मैंने दस्तक दी है। मेरी आमीना कहती अब्बा आ गए हो? कहा जी। कहा मेरे अब्दुल्ला की खबर मिली कि नहीं मिली? कहते जब इतनी बात मेरी आमीना ने कही है मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। आमीना कहती अब्बा कहे ना सब खैर है, कोई बुरी खबर नहीं है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं ए आमीना अब कोई अब्दुल्ला आने वाला नहीं है, अब किसी के इंतजार की जरूरत नहीं है। कहा अब्बा क्या कह रहे हो? कहा हाँ मेरे अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया है। इतना नबी की अम्मी ने सुना के जमीन पर बैठ जाती है, अपने शिकम पे हाथ रख के कहती है ए मेरे परवरदिगार अभी मेरे बेटे ने आंख नहीं खोली है, अभी दुनिया में आया नहीं है, आने से पहले यतीम हो गया है। मालिक मेरे परवरदिगार बता तो सही मेरे बेटे का क्या बनेगा। इतने में गैब से आवाज आती है आमीना आंसू ना बहा, रोने की जरूरत नहीं है, हमने इसको यतीम नहीं बनाया है बल्कि कायनात के यतीमों का सहारा बना करके पैदा किया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद। जो है सारे लोगों की सैयद आमीना बयान फरमाती हैं आवाज आई परेशान ना हो, ये यतीम नहीं ये दुर्रे यतीम बन के आने वाला है, ये बेसहारा नहीं ये बेसहारा लोगों का सहारा बन के आने वाला है। हजरत आमीना बयान फरमाती मुझे कुछ तसल्ली हुई, लेकिन जुदाई तो जुदाई थी ना, गम तो गम था ना, शोहर तो शोहर होता है। हाथ जोड़ के कहता हूँ जाओ बेटियों को समझा लो, और जमींदारों और जमीन वालों बैंक वालों तुम्हें खुदा का वास था अपनी बेटियों की जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश न करना। आप कहेंगे हम कैसे बर्बाद करते हैं? आपने अगर उस दामाद को ना 50 लाख रुपया भी दिया है तो जानते हो, तो अगर जायदाद भी उठा के दे देना तो शोहर के पास जो सबसे बड़ी ताकत होती है वो होती है तलाक का मालिक होना। अगर वो तलाक देते तो तेरे जैसे बड़े बड़ों की नाक मिट्टी में मिल जाती है। मैं खुदा का वास्ता देख के कहता हूं अपनी बेटियों को समझाया करो कि अपने शोहर के खिलाफ ना आवाज उठाएं, अपने शोहर के खिलाफ ना बोलें। गलत नहीं कह रहा हूं, आज हर घर की कहानी है, झगड़े होते रहते। बर्तन जब एक पल्लिया में एक छंटिया में होते हैं तो फिर वो खड़कते ही है ना, बोलो बचते हैं कि नहीं बचते? अब मियाँ बीवी एक घर में रहते हैं तो झगड़ा नामुमकिन नहीं, मुमकिन है, बोलो है क्या नहीं? और जब झगड़ा मुमकिन है ना तो इसमें इतने बड़े फैसले नहीं लिए जाते कि 2 मिनट में आके तलाक 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 तलाक, है ना। फिर मुफ्ती साहब से कह रहा कोई रास्ता निकाल दो, तीनों दे के कह रहा कोई रास्ता निकाल दो, रास्ते तो तूने खुद बंद कर दिए सारे। हाँ रास्ते खुद बंद कर लिए, जरा सी बात पे आके तलाक तलाक। जाओ जाके बेटियों से समझाओ, सुनो तू अगर बादशाह की बेटी भी है ना, शोहर को सबसे बुरी बात ये लगती है जब औरत ये ताना देना कि ये चीज मैंने अपने बाप के घर कभी छुई भी नहीं, तो शोहर को ये चीज सबसे ज्यादा नागवार गुजरती है। चल ठीक है तेरा बाप अमीर होगा पैसे वाला होगा, लेकिन अब तू जिसके दामन से बंध गई है ना, अगर ये मिट्टी भी खिलाए तो गर्दन झुका के खा। रानी थी अपने बाप के घर, अब तुझे शोहर के साथ जिंदगी गुजारनी है। हम ये अपनी बच्चियों को क्यों नहीं समझाते, क्यों नहीं समझाते? और फिर यही बेटियां मुकदमे कराती हैं, जेलों तक पहुंचाती हैं मर्द को। आज हमारा मुआशरा कहां के खड़ा हो गया, हमें सोचना चाहिए, सोचना चाहिए। और ये फसाद कहां से होता है ना, जरा सा झगड़ा हुआ घर में और उसने फोन कर दिया। जब फोन नहीं थे ना हजरत तो इतनी तलाकें नहीं थी और ना इतने झगड़े थे। जब से फोन आए ना तब से तलाकें, क्योंकि इतनी होशियार हो गई। अगर शोहर गाली दे रहा चुपके से बटन दबा के ना फोन लगा दिया अब्बा का है, और दुपट्टे में समेट के खड़ी हो गई। कहियो क्या कह रहे थे मेरे अब्बा को तुम? मोबाइल इधर है, हाँ रिकॉर्ड नहीं, डायरेक्ट कॉल चल रही है। अब कहियो मेरे अब्बा को क्या कह रहे थे तुम? तो कहता तेरा बाप कमीना है, वो सुन रहा उधर ससुर उसका। और मेरे भैया क्या कही थी तुमने? और खुद नहीं बोलेगी अब, क्योंकि अपने आप को तो शरीफ साबित करेगी ना आदमी की सुन्नत। और मेरे भैया क्या कह रहे थे तुम? तो वो कहता तेरा भाई 1 नंबर का कमीना है। तो अपना आप चुप जाओ चुप जाओ, बस इतनी जानी चाहिए उधर। और फोन काट के दुनिया भर की गाली दे देती है।
और जैसी फोन पे इधर, अभी फोन कटा नहीं, चाबी लगी, आ गया साला घर पे, ससुर भी साथ में। हाँ भाई क्या कह रहा था, और फिर झगड़ा। तुम कितना भी मान लो, उसने कहा जाओ मैंने तुम्हारी बेटी को तलाक दी। क्या औकात रह गई आपकी, अब क्या कर लोगे आप? अब नहीं, बेटियों को यह सिखा के भेजा करो, अब तक जिंदगी हमारे साथ थी, अब तेरी जिंदगी तेरे शोहर के साथ कटेगी। शोहर के बगैर जिंदगियां मुश्किल हो जाती हैं। कभी पूछो जाकर के बेवा से किसी से कि शोहर के बगैर जिंदगी कितनी मुश्किल होती है। मेरे नबी की अम्मी बयान फरमाती हैं, अब्दुल्ला के विसाल के बाद दिन को भी रोना था, रात को भी रोना है, आंसू नहीं सूखते थे। और सैयदा आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, मेरे नबी की प्यारी अम्मी, आप फरमाती हैं हजरत अब्दुल्ला के विसाल के बाद ना, जब मुझे पहली बार पसीना आया ना, मैंने यूं साफ किया, कहती जब मैंने पसीना साफ किया तो मेरे दुपट्टे से मुश्क की खुशबू आने लग गई थी। आला हज़रत फरमाते हैं उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। अगर आप चाहते हो कि आपको बिना मेहनत के सुनने मिल जाए तो मुझे बिना मेहनत के सुनानी भी आती है ना। इतना आहिस्ता बोलूंगा कि मुझे पसीना तो क्या एहसास भी नहीं होगा। और अगर चाहते हो ना थोड़ा सा दिल लगे तो फिर बोलें सुभान अल्लाह। फरमाती कि माथे पे जब पसीना आया ना तो मैंने पोंछ लिया दुपट्टे से, यूं साफ किया, तो कहती मैंने सूंघा मुश्क की खुशबू आने लग गई। वो कहते हैं दस्तूर और दौर वो कि जब महबूस समझी जाती है, उस दौर में हजरत आमीना बेवा हो रही है, जब शोहर की मौत का सबब औरत की नहुसत मानी जाती है। फरमाती उस दौर में मैं बेवा हुई, और अरब का दस्तूर यह था कि जब कोई औरत बेवा हो जाए तो फिर उसे 1 साल तक खुशबू नहीं लगानी। 1 साल तक 1 साल तक मन सबर करना है। फरमाती जब मेरे माथे पे पसीना आया मैंने साफ किया, मुश्क की खुशबू आई, मैं डर गई कि अल्लाह दुनिया क्या कहेगी, दुनिया क्या कहेगी कि मैं कोई खुशबू लगा रही। फरमाती मैं दौड़ी तेजी से दुपट्टा धोने के लिए। फरमाती लेकिन कुर्बान जाऊं उस प्यारे की निस्बत पे। कहती जब मैंने दुपट्टे पे पानी डाला ना तो दुपट्टा जिधर से वो पानी गुजर जाता था वो जगह की खुशबू से महक जा रही थी। ये मेरे सरकार की विलादत है। कहती जिधर से वो पानी गुजरता वो मिट्टी खुशबूदार हो जाती। कहने लगी खुशबू बढ़ने लगी। कहती पहले पसीने में खुशबू, फिर बदन में खुशबू। कहती फिर खुशबू का हाल ये हो गया कि बिस्तर पे लेटी तो बिस्तर पे खुशबू, तकिए पे सर रखा तो तकिए से खुशबू, जिस कपड़े से पहनूं वो कपड़े से खुशबू, जिस दुपट्टे को ओढ़ूं वो दुपट्टे पे खुशबू, जहां पैर रख दूं उस जमीन पे खुशबू, जहां हाथ लगा दूं उस दीवार पे खुशबू। फरमाती खुशबू खुशबू, इतनी खुशबू बढ़ जाती है कि पहले मेरे आंगन में रखी, फिर आंगन की हदें पार की है, फिर दीवारें पार कर गई खुशबू, फिर मक्के की गलियों में खुशबू। कहती खुशबू इतनी बढ़ गई कि जिधर जिधर से मैं गुजरती उधर उधर खुशबू होती। बातें खुशबू की होने लग गई, मक्के में बातें होने लगी। अब्दुल्ला की बेवा ने खुशबू लगाना शुरू कर दी है। अब वो अपने शोहर का गम नहीं करती है। ये बातें मक्के में हो रही है। अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा का तवाफ कर रखे हैं। किसी ने आके कहा था अब्दुल मुत्तलिब काबे के मुतवल्ली हो, खानदान कुरैश के सरदार हो, लेकिन बड़े गैरत की बात है आपके घर की बहू अपने शोहर का सोग नहीं मना रखी है, उसने शोहर का गम नहीं मनाना है। कहा क्यों? कहा अगर वो सोग मनाती तो खुशबू नहीं लगाती, आपके घर की बहू खुशबू लगा रखी है। अल्लाह अकबर। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं जैसी उसने इतनी बात कही है मारे गैरत के मेरी नजरें नीचे हो गई। आप घर तशरीफ लाते हैं, अपनी शरीक हयात हजरत फातिमा से कहते हैं कि सुनो जाओ जाके आमिना से पूछो उसने हमारी बेइज्जती क्यों करानी है, क्या उसे हमारे बेटे की जुदाई का गम नहीं है, क्या उसे बेटे की मौत का अफसोस नजरों से निकला और मेरी आंखों से टकराया। कहती उसकी हैबत से मैं बेहोश होकर जमीन पे गिर गई थी। कहती है कि उसकी हैबत से मैं जमीन पे गिर गई। और फरमाती है कि फिर मेरे दिल में आया कि अब आमिना से सवाल नहीं करना है। कहती आज तक उस दिन से हिम्मत नहीं हुई है कि मैं आमिना से सवाल करूं। आप जाइए ना, आप सवाल कीजिए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब खुद गए, हजरत आमिना आगे आगे। हजरत आमिना कह रही हैं, हजरत आमिना के घर हजरत अब्दुल मुत्तलिब गए, नबी की दादी हजरत फातिमा आ गए और जाके कहती आमिना जी अम्मी का तुम्हारे वालिद आ रहे हैं।
हजरत आमिना हया से सिमट के कोने में खड़ी हो गई। कौन है? नबियों के इमाम की माँ है। हाँ, नबियों के इमाम की माँ है। और हया और गैरत का आलम यह है कि ससुर के आने पे कोने में सिमट के खड़ी हो जा रही है। और आज का ससुर कितना बेगैरत हो गया, बहू के कंधे पे हाथ रख के कह रहा है ये तो मेरी फ्रेंड लगती है, ये तो मेरी दोस्त है। वो बेगैरत, ये दोस्ती बहू से रिश्ता क्या? बहू सिर्फ बेटी हो सकती है, दोस्त नहीं हो सकती है। और जिन घरों के अंदर बूढ़े बहुओं को फ्रेंड कहने लगे ना, फिर उन नस्लों को बर्बादी से कोई माई का लाल नहीं बचा सकता है। हया सबसे बड़ी दौलत है। जब हया का जनाजा निकल जाता है फिर नस्लें बर्बाद हो जाया करती है। फिर नस्लों में आलिम, हाफिज, कारी, वली पैदा नहीं होते, फिर डांसर, जुआरी, शराबी जैसी बदअस्ल औलादें पैदा हुआ करती हैं। याद रखिएगा मेरी बात। इसलिए खुदारा घरों के अंदर हया को लाजिम कर दे। आज बहू ससुर के सामने सर पे दुपट्टा रखने को तैयार नहीं है, आज अब्बा कहने को तैयार नहीं है। बहू भी हाजी जी कह के आवाज दे रही है, बहू भी कहती है हज्जन कहाँ गए, बहू भी बाप को बाप कहने तैयार नहीं है। और बेटियों खुदा का वास्ता है, जाओ जाकर के बेटियों को बता देना कि जिस तरह अपने बाप का एहतराम करती रही है वैसे ही अपने ससुर की हया भी करनी है, एहतराम भी करना है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब जैसी आए हैं, नबी की अम्मी कोने में हया से सिमट के खड़ी हो जाती है, जैसी कोने में सिमट के खड़ी हुई है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब आए हैं, बेटी ने देखा, सलाम किया, बाप को देखा, कहने लगी अब्बा जान कैसे आए हो? कहा बेटी एक मजबूरी ले आई है। कहा अब्बा कौन सी मजबूरी है? कहा बेटी तुमसे एक शिकायत है। अब्बा बताएं ना कौन सी शिकायत है? कहा सुना कि तुम्हें मेरे बेटे की जुदाई का अफसोस नहीं है, तुम्हें मेरे अब्दुल्ला की मौत की तकलीफ नहीं है। हजरत आमिना ने इतना सुना चीख निकल जाती है, रो के कहती है अब्बा जी अब्दुल्ला के लिए मुझसे ज्यादा कौन रोता होगा? जब से मेरा सरताज गया है मैं दिन को भी रोती हूँ, रात को भी रोती हूँ, मेरी आंखें कभी सूखती नहीं है। आपसे किसने कह दिया है कि मुझे अब्दुल्ला की जुदाई का एहसास नहीं है? हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं बेटी पूरे मक्के में बातें हो रही है कि आमिना को अब्दुल्ला की जुदाई का एहसास नहीं है। कहा क्यों? कहा मैंने सुना है कि तुम खुशबू लगाया करती हो और अरब का दस्तूर ये है कि जब किसी का शौहर इंतकाल कर जाए तो बीवी को 1 साल तक खुशबू नहीं लगानी है। ए मेरी बेटी अगर अब्दुल्ला की जुदाई का एहसास होता तो तुम खुशबू क्यों लगाती? नबी की अम्मी ने इतना सुना है, रो के कहती है अब्बा जान मैंने कोई खुशबू नहीं लगाई है, कोई इत्र नहीं लगाया है। कहा अगर इत्र और खुशबू नहीं लगाई है तो मक्के में चर्चे किस लिए हो रहे हैं, मक्के में बातें क्यों हो रही है? तब नबी की अम्मी ने कहा था अब्बा हकीकत यह है कि जब से आपके बेटे अब्दुल्ला की अमानत मेरे शिकम में आई है, मैं जिन गलियों से गुजरती हूँ वो गलियां भी खुशबू से महक जाया करती है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे सरकार की विलादत से पहले पहले अल्लाह ने ये उनकी विलादत का ऐलान किया। और सुने वहाबियों का अकीदा यह है, वहाबियों में कितने लोगों की रिश्तेदारी है हाथ नहीं उठवाऊंगा, कितने चाय मार देते हैं उनसे भी कोई मसला नहीं है ना, हाथ उठवा के मैं नहीं चाहता मैं किसी के राज खोलूं। मैं चाहता हूं जब अल्लाह बंदों के गुनाहों पे पर्दा डालता है ना तो फिर बंदे को भी चाहिए कि बंदे के राज ना खोले, है ना। हाथ नहीं उठवाऊंगा लेकिन सिर्फ दिल में झांकी मारी है, एक बार सिर्फ यहां झांकना है, मुझे देख के नहीं, हजरत को देख के नहीं, रब रसूल को हाजिर और नाजिर जान करके उन्हें गवाह बना के हजरत दिल में झांकिए। हम वहाबियों को सलाम करते हैं कि नहीं? हमारी रिश्तेदारियां हैं कि नहीं? हम चाय पीते हैं कि नहीं? और अगर चाय पीते हो तो क्या हो गया मौलाना, ये तो मौलवियों का आपस का झगड़ा है ना, हम तो मस्जिद में भी साथ रहते हैं। सुन, इन वहाबियों का अकीदा यह है माज़ अल्लाह के नबी के माँ बाप जहन्नमी है। क्या अकीदा इनका कि नबी के माँ बाप जहन्नमी है? और हम सुन्नियों का अकीदा यह है कि वो जन्नती नहीं सिर्फ बल्कि अल्लाह ने उन्हें मालिक जन्नत बनाया है ना जी। ये हम बरेलवियों का अकीदा है। सुन्नियों का क्या है? अल्लाह ने नबी के माँ बाप को मालिके, बोलो जोर से, मालिके, और जोर से मेरे बच्चों याद कर लो, इसलिए कि जो दरख्त बूढ़े हो जाते हैं ना उन्हें मोड़ना नहीं आता, वो फिर उखड़ा ही करते हैं। नए पौधों को जिधर चाहो उधर मोड़ लो। अकीदे की मेरे बच्चों हिफाजत करना। नबी के माँ बाप जन्नती हैं
और सिर्फ जन्नती नहीं, मालिके, सारे बोले जिनका अकीदा मालिके, और जोर से मालिके। और वहां भी कहते माज़अल्लाह नबी के माँ बाप जहन्नमी हैं। मुझे बताओ, जिसने हमारी माँ के कदमों के नीचे जन्नत ला के रख दी हो, उस नबी की अपनी माँ का मकाम क्या होगा? हक बात बेशक। जिसने हमारे बाप की रजा को कहा हो कि बाप की रजा रब की रजा है, बाप की नाराजगी खुदाए पाक की नाराजगी है, तो बताओ उस नबी के अपने बाप की शान का आलम क्या होगा? बेशक बेशक। तो जो नबी के माँ बाप को जहन्नमी कहे, उनमें चाय एक आध बार पी लेनी चाहिए। अरे यार एक आध बार, अरे यार कभी कभी। सही बोल रहे हो? जो सही बोल रहे हैं बस वही बोलें। कभी कभार पी सकते हैं चाय। बहुत कम लोगों की आवाज निकल रही है हजरत, लग रहा है एक आध दो नोता लिए बैठे हैं। कितने लोगों का अकीदा ये है कि नहीं पीनी चाहिए? हाथ उठाएं। देखो करवट में किसका हाथ नहीं उठाए, समझ जाना। ये देखो चुपके से उठाया एक ने, मजबूरी में कले बोलाना है ना। अब हाथ नीचे कर लें। और बरेली वाले का वो शेर, तुझसे और जन्नत से क्या, हम रसूलुल्लाह के जन्नत जन्नत। अभी पीछे एक जगह तक़ी करने के गया मैं, उत्तर झारखंड में, छत्तीसगढ़ में। कहने लगे अरे भाभियों के खिलाफ क्यों बोल गए? भाभियों के खिलाफ क्यों बोले? कंडीशन देखी। अब वहाबियों की बुराई भी उनके रिश्तेदारों को अच्छी नहीं लगती है ना। हजरत उमर के जिक्र से शैतान ही को तकलीफ होती है। बेशक बेशक। अब अगर कोई कहे मैं उमर को मानता हूं और नाम से भी जले, तो मानने वाला नहीं, हम तो उसे शैतान का बच्चा ही कहते हैं। अगर कोई ये कहे मैं वहाबियों से ताल्लुकात नहीं रखता हूं लेकिन उन्हें गाली मत दो जी, तो सीधी बात है हम उसे सुन्नी नहीं, हम उसे सुले कुल्ली मानते हैं। बेशक। ठीक है ना। तो वहाबियों का अकीदा क्या है? नबी के माँ बाप जहन्नमी। और सुन्नियों का अकीदा क्या है? नबी के माँ बाप जन्नती। जोर से बोलो यार, ऐसा लगना चाहिए। नबी के माँ बाप, नबी की अम्मी बयान फरमाती हैं कि मेरे बदन से खुशबू, मैं जिधर से निकल जाऊं उधर से खुशबू। कहती है एक दिन ना मेरे आंगन में एक कंकर पड़ी थी, छोटी सी कंकर, तो मैंने सोचा किसी के पैर में न लग जाए, मैंने वो उठाई। वो कहती जब हाथ लगाया ना तो मोम की तरह मुलायम हो गई। कहते मैं उस पत्थरी को देख के कहने लगी लो जी, पत्थर भी इतने मुलायम होते हैं? तो कहते हैं वो पत्थर मुझसे बोल के कहने लगा सैयदा अभी तो वो आया नहीं है, इसलिए छोटे छोटे पिघल रखे हैं, जब वो आ जाएगा ना तो बड़े बड़े पिघल जाया करेंगे। वो आ जाएगा तो फिर बड़े बड़े पिघल जाया करेंगे। हाँ बातें बहुत सारी है, बस एक बात बता दूं, नबी की अम्मी बयान फरमाती हुजूर मेरे शिकम में, मेरा लाल मेरे शिकम में, और मैं लेटी, मेरे माथे पे पसीना आया, इतने में मैंने देखा मेरी कमर के पीछे से ठंडी हवा के झोंके आए। कहते मैंने जब मुड़ के देखा तो दो खूबसूरत शहजादियां पंखे से हवा कर रही थी। मैंने कहा कौन हो तुम? कहा तेरी खिदमत गुजार। कहा मैंने कभी मक्के में तुम्हें नहीं देखा। आने वालियों ने कहा अमीना देखोगी भी कैसे, हम मक्के से तो नहीं आए हैं। कहा फिर कहां से आई हो? कहा रब ने हमें जन्नत से भेज दिया है। कहा किस लिए? कहा तेरे माथे पे पसीना आया, अल्लाह ने ठंडी हवा जन्नत की लेके हमें भेज दिया है, हम तेरी खिदमत के लिए आए हैं। अब मुझे बता तो सकी, जो रब आमीना के माथे पे पसीना गवारा नहीं करता, वो उस सैयदा को जहन्नम में डालना कैसे गवारा कर सकता है? बेशक बेशक, हक बात है। अब खुद ही फैसला कीजिए। बातें बहुत सारी होंगी लेकिन मेरी राह तलब को आसमां के पार जाना है। तवज्जो है ना सारे लोगों की? हाँ सैयद आमीना बयान फरमाती वक्त गुजरता गया, फिर वो रात आ गई जिस रात में मेरे लाल को जलवागर होना है। फरमाती कि जैसी आम औरतों को एहसास होता है ना जब वो उम्मीद से होती हैं बच्चे की विलादत का वक्त आता है या उनके दिन ख़ास होते हैं, तो फरमाती उन्हें पता चल जाता है उनकी तकलीफ़ों से। कहती हैं लेकिन जब मेरा लाल मेरे शिकम में आया ना, मुझे रत्ती भर किसी भी तरह का कोई एहसास ही नहीं हुआ, न बोझ, न भारीपन, न तकलीफ, न किसी तरह की कोई दिक्कत। फरमाती मुझे एहसास ही नहीं हुआ। पूछा गया फिर आपको कैसे पता चला कि आप उम्मीद से हैं? तो नबी की अम्मी बयान फरमाती मैंने ख्वाब से पता लगाया। का कौन सा ख्वाब? कि जब मेरा लाल मेरे शिकम में आया ना तो मेरे ख्वाब में मुबारकबाद देने के लिए इंसानियत का बाप हजरत आदम तशरीफ लेकर के आए थे।
और आके कहते थे आमीना मुबारक हो। कहा क्यों? कि तेरे शिकम में नबियों का इमाम जलवागर हो गया। गए फरमाती तब मुझे पता चला कि मैं उम्मीद से हूं। फरमाती वक्त गुजरता गया, मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई, कोई तकलीफ नहीं हुई। और फरमाती है कर्म ये था कि जब हुजूर शिकम में आ गए ना, कहती कभी मुझे डोल रस्सी की जरूरत नहीं पड़ी। कहा क्यों? कहा मैं कुएं पे जाती थी, पानी उछाला मार के किनारे पे आके खड़ा हो जाता था। फरमाती मैं ही नहीं, सारी मक्के की औरतें अपना पानी भर लेती थी और चली आती थी। नबी की अम्मी बयान फरमाती बेशुमार ऐसी बरकतों के हवाले। बस मैं बहुत तेजी से आगे बढ़ना चाहता हूँ। फरमाती फिर वो रात आ गई जिसमें मेरे महबूब जलवागर हुए। सुभान अल्लाह। फरमाती वो रात इतनी बेबसी की रात थी मेरी कि गुर्बत थी, घर में चिराग था लेकिन जलाने के लिए तेल नहीं था। कहती आज मुझे एहसास हो रहा था आज मेरे अब्दुल्ला होते ना तो मेरे घर में अंधेरा नहीं होता। कहती बच्चे की विलादत की रात है और हर औरत के पास विलादत के वक्त 2-3 नर्सें या औरतें या खानदानी औरतें होती हैं ताकि उसकी हिम्मत अफजाई करें, उसके साथ खड़ी हों, उसके दुख बांटें। कहती लेकिन आमीना वो है कि जब विलादत की रात आई एक औरत आमीना के पास नहीं। फरमाती मुझे एहसास हुआ आज अब्दुल्ला होते ना मैं अकेली नहीं होती, अकेली नहीं होती, मेरे पास भी औरतें होती। कहती ये सोच के भी आंसू निकल के मेरे रुखसार तक आया था कि मेरे घर में अचानक दीवारों पर रोशनी फूटने लग जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरमाती मैंने देखा ये अक्स किधर से आ रहा है। कहती देखा मेरे सर की तरफ से अक्स आ रहा था। मैंने देखा कौन है? तो देखा एक हसीन व महजबीन खातून खड़ी है। मैंने कहा कौन, क्यों आई हो? कहा कि मुझे जन्नत की मलका कहा जाता है, मैं हूरों की सरदार हूँ। कहा किस लिए आई हो? कहा रब ने तेरी दाया बना के भेज दिया है, तेरी खिदमत के लिए आई हूँ। कहा आमीना मैं अकेली नहीं आई हूँ, अल्लाह ने मेरे साथ हूरों का झुरमुट भी भेजा है, तेरे दरवाजे पे हूरें आ गई है। आमीना परेशान ना होना। फरमाती फिर मेरे घर में मैंने देखा खूबसूरत खूबसूरत परिंदे आए, उनके चोंचों में सफेद सफेद मोती थे, सुर्ख चोंचे सब्ज परिंदे, और कुछ ऐसे थे जो सुर्ख परिंदे सब्ज चोंचे थी, सफेद मोती मेरे बिस्तर पे डाले गए। कहते हैं जब साथ करीब आई मेरे बेटे की विलादत की, मैंने देखा कि सितारे करीब आ गए हैं। फरमाती सितारे इतने नीचे आ गए कि मैं डरने लग गई कहीं ये मेरे ऊपर गिर ना जाए। कहती मैं डर रही थी कहीं ये मेरे आंगन में ना गिर जाए। कहती कि अचानक मैंने देखा कि मेरी बारगाह में एक दूध का प्याला पेश किया जा रहा है और उसी वक्त में फशक्कल जिदार, मेरे घर की दीवार फटी। फदखला सलासुन निस्वा, 3 औरतें और मेरे घर में आ जाती हैं। कहती उनके कद खजूरों जैसे लंबे थे, चेहरे चांद जैसे रोशन थे, लहजे शहजादे जैसे मीठे थे, बात करती थी तो जैसे करम हो रहा हो, उनके आने से बरकत ही बरकत हो रही थी। मैंने कहा कौन हो? उन्होंने कहा आमीना पहचाना नहीं है। कहा नहीं, उनमें से एक कहती है आमीना पहचानो, मैं कोई और नहीं बल्कि आदम की बीवी हव्वा हूं। दूसरी कहती है मुझे पहचानो, मैं इस्माइल की अम्मी हाजरा हूं। तीसरी कहती है मुझे पहचानो, मैं ईसा की मां मरियम हूं। कहा किस लिए आई हो? कहा मुबारकबाद देने आए हैं। कहा किस बात की मुबारकबाद? कि आज तेरी गोद में नबियों का इमाम जलवागर होने वाला है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद। कहती हैं आज तेरी गोद में नबियों का इमाम जलवागर होने वाला है। फरमाती फिर मुझे वो प्याला पेश किया गया, तवज्जो कीजिएगा, प्याला। फरमाती उसमें एक मशरूब था, मशरूब पीने की चीज़। कहती मैंने उसे देखा तो दूध से ज़्यादा सफ़ेद, और मेरे करीब आया तो मुश्क से ज़्यादा खुशबूदार, हाथ लगाया तो बर्फ़ की तरह ठंडा, और फरमाती जब ज़बान पे रखा ना तो शहद से ज़्यादा मीठा था। फरमाती मैंने एक घूंट मारा, मेरे सारे दुख ख़त्म हो गए, सारे एहसासात ख़त्म हो गए, सारी तकलीफ़ें जो जुदाई तन्हाई बेबसी की थी सारी ख़त्म हो गई। फरमाती हैं फ़खरज मिन्नी नूर, फिर मेरे जिस्म से नूर निकला। तभी तो बरेली से आवाज़ आती है तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा तेरा।
सब घराना नूर का। अब मैं पूछना चाहता हूँ इबलीस की नाजायज औलादों से जो ये कहते नबी हमारी तरह है, नबी हमारी तरह, तू पैदा हो तो पूरे घर में बदबू आती है, तू पैदा हो तो गंदगी गंदगी होती है। नबी की अम्मी बयान फरमाती फखरज मिन्नी नूर, मेरे जिस्म से एक नूर निकला और उस नूर का नूर ऐसा था कि मैंने शाम के महल्लात उसकी रोशनी में देखे हैं। सारी दुनिया अल्लाह ने उस नूर के सदक़े में रोशन फरमा दी है। नबी की अम्मी बयान फरमाती है जैसे मेरा लाल जलवागर हो रहा है, एक सब्ज रंग का कपड़ा अर्शों से आ रहा है, आके मेरे बेटे के जिस्म पे पड़ जाता है। कहती हत्ता के मैंने खुद अपने बेटे का सत्र खुला हुआ नहीं देखा है, इस शान से मेरे नबी की जलवागरी हो रही है। कहती जब बेटा जलवागर हो गया मेरे दिल में ख्याल आया मैं देखूं तो सही जो बच्चा आया है उसका चेहरा कैसा है, उसकी आंखें कैसी हैं, लबो रुखसार कैसे हैं, उसके हाथ पैर कैसे हैं। हर माँ की तरह मैं भी देखने के लिए उठी। कहती जब मैंने निगाह डाली पहली नजर बेटे की आंखों पे पड़ती है, क्या देखती हूँ, मकहूलन मेरी आंख, मेरे लाल की आंखों में सुरमा लगा हुआ है, मदहूनन बालों में तेल लगा हुआ है। आगे इरशाद फरमाती है मगसूलन गुस्ल करके तशरीफ ला रहे हैं, मुअत्तरन पूरे बदन पे खुशबू की खुशबू है, मकसूरन नाफ कटा हुआ है, मखतूनन खतना शुदा पैदा हो रहे हैं, मुअत्तरन काना साजिदा आते ही मेरे लाल ने सजदे में सर रख दिया है और कहती मैंने कान लगा के सुना ये बच्चा क्या कह रहा है, तो मेरा लाल कह रहा था अल्लाह मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे, अल्लाह मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे। अब यही रुक के कहना चाहता हूँ ये जो रब्बे हबली उम्मती का माना है उलमा अपनी शान निशान बताते हैं, लेकिन इस हकीर से सुन लीजिए अल्लाह का महबूब कह रहा है अल्लाह मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे। क्या मतलब, आका करीम को उम्मत का ख्याल आ रहा है। लोग कहते हैं 40 साल के बाद नबूवत मिली है, मैं कहता हूँ गधे जी जरा पढ़ के तो देखो, पैदा होते ही नबी कह रहे हैं मेरी उम्मत है, आका कह रहे हैं मैं नबी हूँ। गोया पता ये चला नबूवत 40 साल के बाद नहीं, नाका तब भी नबी थे जब आदम को पैदा भी नहीं किया गया था। मेरे आका कहते हैं कुन्तु नबिय्यम व आदम बैनल माइ व तीन, और मैं तो तब भी नबी था जब आदम का पुतला बनाया जा रहा। खड़े हो जाए, इस्तकबाल करें, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, सरकार की आमद, सरकार की आमद। जश्न ईद मिलादुन नबी सरजमीने चांदपुर, सरजमीने चांदपुर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। खुदा सलामत रखे। तवज्जो है सारे लोगों की, है जी। एक नारा मैं भी लगा देता हूँ, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया। जाइए बस सलामत रहे, है ना। नबी कह रहे हैं मेरी उम्मत है, मैं नबी हूँ, मैं बस आगे चल रहा हूँ बड़ी तेजी से, मैं नबी हूँ और मेरी एक उम्मत है। कह रहे हैं रब्बे हबली उम्मती। अब जरा इसका पस मंजर देखें, हुजूर क्यों कह रहे हैं रब्बे हबली उम्मती, आका करीम क्या कहना चाह रहे हैं। वो मुअल्लिम कायनात है जो तकमील इंसानियत के लिए जलवागर हो रहे हैं। अल्लाह ने उनको इंसान कामिल बना करके पैदा फरमाया है, कोई नुक्स कोई कमी मेरे महबूब की जात में नहीं। आला हज़रत क्या कहते हैं, लमियाती नज़ीर कफ़ी नज़रिन मिसले तो नशुद पैदा जाना, जगराज को ताज तुरे सरसो है तुझको शहेदो सारा जाना, है ना। आला हज़रत फरमा रहे हैं आप जैसा मेरी आंखों ने देखा ही नहीं। ओ भाई मैं आपसे कहना चाहता हूं पढ़े हुजूर